शादी से पहले आप 5 टेस्ट कराएं, फिर आप कुंडली मिलाएं। जी हाँ दोस्तों, अक्सर क्या होता है कि शादी का जब दिन रखा जाता है तो उससे पहले कुछ ऐसी बातें होती है जो ना ही लड़की वाले ध्यान देते हैं और ना ही लड़के वाले ध्यान देते हैं। ये मेरा मानना नहीं, ये साइंस का मानना है, कुछ एक्सपर्ट का मानना है, कुछ डॉक्टरों का मानना है कि कुछ ऐसी कमियां होती है जिनके बारे में नहीं तो लड़के वाले जान पाते हैं और नहीं लड़की वाली जान पाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर वो कौन कौन से टेस्ट हैं जिनका जांच करवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शादी से पहले, नहीं तो फिर वही वाली समस्या हो जाएगी। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर मान लीजिए किसी भी लड़की या महिला का मासिक माहवारी जो है, रजोधर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, आप समझ रहे हैं, मासिक नहीं आ रहा है, उस लड़की से अगर आपकी विवाह हो जाए तो क्या आप पिता बन सकते हैं? नहीं। दिन रात कोशिश करते रह जाइएगा, चाहे आप कितनी भी ट्रीटमेंट करा ले, दवाइयां करा ले, तो आप पिता नहीं बन सकते। तो ऐसे ही कुछ अन्य जानकारियां हैं, वो 5 चीज जो मैं कोशिश करता हूं बहुत छोटे से छोटे वीडियो में आपको परिपूर्ण रूप से समझा देते हैं। मान लीजिए किसी लड़की का ब्लड ग्रुप ए है और लड़के का ब्लड ग्रुप आपका ए पॉजिटिव है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ब्लड ग्रुप मायने नहीं रखता है, चाहे आपका कोई भी हो या महिला या लड़की का कोई भी ब्लड ग्रुप हो। इसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है क्या चीज? आपका RH फैक्टर। अगर यहां पे हम बात करें मेल और फीमेल की, अगर मान लीजिए किसी मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो यह सबसे बड़ी समस्या ये डालता है कि एक बच्चा, यानी एक जो है आपका बच्चा तो होगा, लेकिन इसके बाद जो भी बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा? वो डेड कर जाएगा। डेड कैसे कर जाएगा? तो मे बी भ्रूण यानी पेट में भी मर सकता है, स्टोमेच में यानी यूटेरस में भी, गर्भाशय में भी खराब हो सकता है, और जन्म लेने के बाद भी मर सकता है, क्योंकि इसमें कुछ जीन डिसऑर्डर होते हैं जिनके कारण जो है RH फैक्टर में कुछ गड़बड़ी होने के कारण वो बच्चा जो है जीवित नहीं रह पाता है। उनके पास केवल एक ही बच्चा रह जाता है, चाहे वो लड़की की बात करें या लड़का, कोई भी हो, एक ही बच्चा रह पाता है। तो ये RH फैक्टर जो है, ये टेस्ट कराना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जांच कराना जो है आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा यहां पे बात करें जो पुरुषों का टेस्ट होना चाहिए शादी से पहले, वो है वीर्य की जांच। अब इसमें क्या जांच है? मान लीजिए वो बचपन में ज्यादातर हाथ से प्रैक्टिस करते करते वो अपना जो है काफी कमजोर कर दिया है, इसमें जो शुक्राणु है, ठीक है, शुक्राणु काफी कमजोर हो गए हैं, जिससे वो पिता नहीं बन सकता है। तो इसलिए इनका जांच कराना चाहिए, क्योंकि इनकी मात्रा जो है 5 ml से 7 ml तक होनी चाहिए। इसके अलावा इनमें जो भी आपके शुक्राणु है वो जीवित होनी चाहिए, क्योंकि इनके शुक्राणु अगर आप देखे होंगे, इनका एक पूंछ होता है, ये हल्का टेल होता है। जब ये अंदर एग के अंदर प्रवेश करते हैं, एक बड़ा सा एग के अंदर प्रवेश करते हैं, ये पूंछ काफी तेज से फड़फड़ाता हुआ चलता है, ठीक है। अगर किसी की पूंछ ही नहीं है तो क्या आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्या जो बच्चा बनेगा वो सुडौल बनेगा? नहीं बनेगा। तो इनमें ये चीज चेक करानी चाहिए कि वीर्य का जो टेस्ट कराने के बाद उसकी गाढ़ापन सही है कि नहीं, उसमें जो भी शुक्राणु मौजूद है वो सही से मौजूद और हेल्दी शुक्राणु है कि नहीं। अगर हेल्दी होगा तभी बच्चा बनेगा, नहीं तो अगर हेल्दी नहीं है तो आप पिता नहीं बन सकते। यानी कुल मिलाकर कहे तो इनमें जो है शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। अगर यह क्वालिटी और क्वांटिटी की मात्रा प्रचुर नहीं है तो पिता नहीं बन सकता है। यह जांच कराना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों यहां पे एक और जांच है जिसको बोलेंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ये जो है किसी भी महिला की बात करें या लड़की की बात करें, इनकी जांच है। इनमें क्या जांच करना है कि जो इनके अंडाशय होते हैं, इनमें अंडा बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
ठीक है। अगर इसमें अंडा नहीं बन रहा है तो वह महिला कभी भी मां नहीं बन सकती। जी हाँ दोस्तों, अब यह जांच कराने की सबसे अच्छा तरीका है अल्ट्रासाउंड। जब आप किसी अल्ट्रासाउंड वाले के पास जाएंगे और पहले से बता देंगे कि इनको क्या जांच करना है, तो वो जांच करके बता देगा कि जी हाँ इनमें अंडा बन रहा है तो ये मां बन सकती है। अक्सर क्या होता है, शादी का जब खुशी का माहौल आता है, ये पता ही नहीं होता। अक्सर लड़की वाले जो है ये सारी चीज बताना नहीं चाहते। वो तो चाहते कि हमारी लड़की का किसी तरह विवाह हो जाए। कोई भी चाहेगा, हम हो आप हो, कोई भी चाहेगा कि हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं वो अच्छी तरह से रहे, और बेटियां जो भी है वो किसी घर में जाए तो अच्छी तरीके से उनको मान प्यार सम्मान इज्जत दुलार सब मिले। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो लड़कों का भविष्य खराब कर देता है। मान लीजिए किसी लड़की का पीरियड नहीं आ रहा है, माहवारी नहीं आ रहा है, यानी उनमें एग का निर्माण नहीं हो रहा है, और निर्माण नहीं होने के बाद भी उनको पता नहीं है, यानी लड़के वाले को बताया नहीं गया है, और शादी हो जाती है। उसके बाद लगभग 1 ईयर तो ऐसे टल जाएगा, 1 साल तो ऐसे टल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब लड़के के घर वाले उस लड़की को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं और चेकअप कराते हैं, तो पता चलता है कि इनको तो पीरियड आता ही नहीं है, तो ये माता कैसी बन सकती है। तो धीरे धीरे एक पहाड़ उस लड़की पे टूटने लगता है। फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए, अगर ट्रीटमेंट से भी असर नहीं हो रहा है तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए आप इस टेस्ट को जरूर करा लें, ताकि पता चल जाए कि उस महिला या लड़की को पीरियड आता है कि नहीं, उनमें एग सेल का निर्माण हो रहा है कि नहीं, अंडा बन रहा है कि नहीं। ठीक है, और यह अगर बन रहा है तो वो निश्चित ही मां बनेगी। बात करेंगे यहाँ पे थैलीसीमिया का। यह एक डिजीज है, यह एक रोग है कि अगर किसी माता को थैलीसीमिया है, ठीक है, और पिता को भी है थैलीसीमिया, तो उनसे जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, उनको भी हो जाएगा थैलीसीमिया। यानी इनमें भी पॉजिटिव है, इनमें भी पॉजिटिव है, तो इनमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये थैलीसीमिया के क्या लक्षण है? जब बच्चा जो होगा वो बच्चा हमेशा बीमार रहेगा। एक तो उसमें ब्लड की कमी रहेगी, कमजोर रहेगा, हमेशा सूखा हुआ रहेगा, हमेशा बीमार ही पड़ता रहेगा, क्योंकि इन दोनों में थैलीसीमिया की शिकायत थी, इसलिए बच्चा में पाया गया। तो इसलिए इस डिजीज का भी एक बार चेकअप जरूर करा ले। यह रोग जो है रक्त संबंधित यानी ब्लड संबंधित विकार है, इसका टेस्ट करा ले। ठीक है, ये सारे टेस्ट कराने के बाद ही अगर शादी करे तो बेहतर है। अगर मान लीजिए शादी के बीच में भी या शादी से पहले बहुत सारे लोग वो गुण मिलाते हैं जो पंडित जी बताते हैं ना कि 36 गुण मिल रहे हैं, 32 गुण मिल रहे हैं, तो वो 36 या 32 गुण नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन इनमें से एक भी गुण आ गया ना तो फिर भाई उस जोड़ी का जिंदगी खराब हो जाएगा। दोस्तों इसमें बात करेंगे, आप HIV टेस्ट की बात करेंगे, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसको हम आमतौर पे एड्स बोलते हैं, AIDS, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह एड्स जो है एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, यह वायरस द्वारा होता है। अब यहाँ पे HIV की जब भी बात करें तो अक्सर लोगों के पास दिमाग में यही आता है कि हो सकता है कि शादी से पहले उसका अनैतिक संबंध हो। जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एड्स की बात करें तो एड्स जो है किसी भी तरीका से हो सकता है, यानी HIV। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दाढ़ी बनाया है, उसी ब्लेड से आपको पता नहीं चला और आप भी दाढ़ी बना ली, हो सकता है एड्स। या किसी एड्स से संक्रमित HIV से संक्रमित व्यक्ति को इंजेक्शन दिया गया और उसी सिरिंज और नीडल का प्रयोग करके आपको भी दे दिया गया, तो आपको भी हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी से बताएंगे कि हम HIV पॉजिटिव है, तो लोग सबसे पहले जानते हैं क्या सोचेंगे कि आप जरूर गलत किए होंगे, यानी किसी के साथ आपको गलत संबंध है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, अलग अलग सोचने की धारणाएं हैं। ठीक है, फिर भी इस सारी बातों को नहीं सोचना चाहिए और इस टेस्ट को जरूर कंप्लीट करा लेनी चाहिए एड्स। नेक्स्ट जो है हेपेटाइटिस B और C, इन टेस्टों को भी कराना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी डेंजर यानी खतरनाक होते हैं। और लास्ट में बात करें तो VDRL जो है महिलाओं में टेस्ट होता है। इन सारे टेस्टों को कराने के बाद जो है आप अपना जीवन हैप्पी लाइफ इंजॉयफुल व्यतीत कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इत्यादि सारी जानकारी आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा। और एक चीज और, आप ये नहीं पूछेंगे क्या सर आपने भी ये टेस्ट कराया था? जी नहीं,
हमने नहीं कराया था, क्योंकि जब हमारी हुई थी उस समय इतना सारा प्रचलन नहीं था। लेकिन हमारे इस समय की मॉडर्न टाइम की बात करें तो इतना जल्दी फास्ट ग्रोथ कर रहा है और इतनी ज्यादा जो है बीमारियों की बात करें, पहले इतना बीमारी नहीं था। पहले तो हैजा और पीलिया रोग होता था और गांव के गांव लगभग समाप्त हो जाते थे। ठीक है, बहुत सारे लोग गांव छोड़ करके बहुत दूर जाके पहुंच जाते थे, सब अपना संपत्ति छोड़ देते थे, क्योंकि इतनी भयंकर बीमारी थी और इसका इलाज भी संभव नहीं था। आज भी है, कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव है और कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर कैंसर की बात करें तो कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में है तो व्यक्ति बच सकता है, लेकिन जब उसको पूरी तरह से जकड़ लिया, पकड़ लिया, तो उसका इलाज संभव नहीं है। नेक्स्ट बात करें एचआईवी का, तो इसका तो कतई इलाज संभव नहीं है। जब तक उसका खान पान दवाई जो भी है वो लगातार प्रॉपर ढंग से चलता रहा तो ठीक है, और नहीं तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी पावर जो है काफी कम हो जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको कैसा लगा मेरी दी गई जानकारी, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।